हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सेगमेंट के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का सेगमेंट है दृष्टिबाधित महिलाओं को सफर के दौरान होने वाली समस्या, प्रॉब्लम फेस्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड वीमेन ड्यूरिंग ट्रैवल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमारी फैमिली ही सपोर्ट नहीं करती है कि आप अकेले सफर करिए। होता क्या है कि उन्हें बिलीव नहीं होता है कि ये अकेले आ भी सकती है और अपना काम करने के लिए जा भी सकती है। क्योंकि एक तो हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा माहौल भी नहीं ठीक है, तो पेरेंट्स डरते हैं। एक तो बेटी है, ऊपर से विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको हम कैसे अकेले सफर करने दें। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि घर में कोई नहीं है और वो बिजी हैं, तो इस कंडीशन में हमें, चाहे बेटी हो, कई बार बेटे को भी अकेले नहीं भेजते हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको डिमोटिवेट करें कि तुम नहीं जा सकते हो। हमेशा कहना चाहिए कि आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम आपके साथ नहीं होंगे वहां पर। ये यहाँ तक तो ठीक है, आप उससे तरीका पूछ लीजिए कि आप कैसे जाओगे। भी आजकल सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल में आप अपना जीपीएस ऑन कर सकते हैं। जीपीएस ऑन करने के बाद आप भाई वर्किंग लेडी हैं, उस रूट पे आप डेली जा रहे हैं, आपके घर से डिस्टेंस 2 या 2.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो आप इजीली तरीके से जीपीएस अपना ऑन कर सकती हैं। और आप किसी के साथ गई हैं उस रूट पर, भाई स्टार्टिंग में आप जाती हैं तो फैमिली आपकी सपोर्ट करती ही करती है, कोई ना कोई आपके साथ जाएगा, चाहे आपका भाई जाए, आपके फादर जाए या सिस्टर आपकी जाती हो। तो आपको जो बीच में क्लू पड़ते हैं उसके बारे में पूछना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी चीजें बताइए कि जो कि परमानेंट यहाँ पर रहेंगी ही रहेंगी। जैसे कोई ऐसी शॉप है, ब्रेकर है, भाई ब्रेकर रेयर में कभी ऐसे टूट सकता है, लेकिन इजीली नहीं टूटेगा। कितनी मोड़ आ रही है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो आप अकेले भी सफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप साइकोलॉजिकल रूप से काफी स्ट्रांग हो। माइंड का प्रयोग करिए। एक तो आप अकेले जब सफर करेंगी तो आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं करेंगी, ठीक है। पूछना, देखिए साइटेड महिला भी अगर सफर करती है तो पूछ सकती है, लेकिन आप पूछेंगे किससे। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर रहे हैं, आप ऑटो आपने लिया, तो आप फुल्ली ऑटो वाले के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपका अपना जीपीएस ऑन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस वहां लूज नहीं होना चाहिए कि जो वो कह रहा है आप उसको मान लीजिए। आप कहिए कि ये चीजें पड़ी थी रास्ते में, अभी आपका डायरेक्शन अगर वो दूसरे रूट से ले जा रहा है तो आप बिल्कुल बोल सकती हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप इस रूट से इस रूट पे क्यों नहीं जा रहे हो। आपको अगर कहीं ऐसी जगह उतार भी रहा है तो जो लोग वहां बैठे हुए हैं आप उनसे बोल सकते हो कि ये कौन सी जगह है। और मान लीजिए अगर एक है, 2, अगर सभी लोग सही बोल रहे हैं कि ये यही जगह है तो इसका मतलब ये सही है, तो आप बिलीव करिए। आप कोई ऐसे कोई खड़ा है उससे पूछने के बजाय कोई शॉप है, शॉप वाले से पूछेंगे, क्योंकि शॉप वाला तो अपना शॉप छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसका वो व्यवसाय है, तो वो अपना वर्क करेगा ही डेली आकर। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, लेकिन अजनबी के ऊपर मत बिलीव करिए। इसी तरीके से आप ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, मान लीजिए बाय बस कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप कंडक्टर से पूछ सकते हैं। और ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में
मान लीजिए आप स्लीपर में हैं या आप एसी में हैं, तो उसमें जो लोग ऑर्डर करने के लिए आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपको गलत नहीं बताएंगे। कौन सा स्टेशन आया आपको नहीं पता चल पा रहा है, नहीं तो उस कंडीशन में भी आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्टेशन पे उतर भी रहे हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि सिंपैथी में भी बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा भी सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये क्यों भाई इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखा रहा है। आपको कहना चाहिए कि हम अपना काम कर सकते हैं और हम करते हैं, और मेरा ये डेली का काम है, हम आ जा सकते हैं। बल्कि आप ऐसे लोगों से वहां पर भी स्टेशन पे हेल्प लीजिए, जैसे स्टेशन पे छोटी छोटी शॉप लगाए रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि किधर से हम जाए, कौन सा डायरेक्शन सही होगा, तो आप जाकर आप कैब बुक कर सकते हैं। ऐसा काम करिए कि जिससे कि सामने वाला सोचे कि हाँ ये जाती है और इसका ये डेली का काम है और हम इसको बुद्धू नहीं बना सकते हैं। और तो इसके लिए सबसे ज्यादा है कि सबसे अच्छा होगा कि आपका आत्मविश्वास, आपका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, और अपने माइंड का प्रयोग करिए। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास माइंड है और अदर सेंसेस आपके काम कर रहे हैं, तो आप अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए और उसी के थ्रू आप अपना काम करिए। अगर अकेले आप सफर करते हैं तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।